पेरेंट को अच्छा अच्छा बताएं, पेरेंट अच्छा अच्छा सुन के जाए, पेरेंट खुश होए, पेरेंट स्कूल ना चेंज करे और सब कुछ अच्छा अच्छा रहे। क्लास से जब दूसरे क्लास में शिफ्टिंग होती है तो वहाँ पर हमें बताया जाता है ये प्रॉब्लमेटिक पेरेंट है, उसके आगे लिखा जाता है इसका पेरेंट प्रॉब्लमेटिक है, इसका पेरेंट प्रॉब्लमेटिक, तो उसको हमें उस हिसाब से डील करना है। तो हमको बच्चे को बच्चे के हिसाब से डील नहीं करना, हमको बच्चे के उसके पेरेंट्स के हिसाब से डील करना है, जो पूरा ही गलत है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज टोटली चेंजिंग इनटू पेरेंट्स प्लीजिंग ए टीचर्स आर लीविंग। हाय, मेरा नाम ज्योति है और मैं एक एक्स टीचर हूँ। मैंने 8 इयर्स टीचिंग करी है और अपनी इस टीचिंग की सीरीज़ में मैं कुछ किस्से सुनाती हूँ, कुछ बातें बताती हूँ जो आजकल की टीचिंग लाइन में हो रहा है और कैसे टीचिंग जो एक प्रोफेशन है वो पूरा बदल गया है और क्यों बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे केपेबल टीचर्स टीचिंग छोड़ रहे हैं, जैसे मैंने भी टीचिंग छोड़ दी है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेके आई हूँ जो है पीटीएम। अगर आप लोगों को अपना पीटीएम याद होगा, पीटीएम कैसा होता था? पीटीएम में बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता था, पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस होते थे कि अब स्कूल जाएंगे और इतनी बुराइयां सुननी पड़ेंगी। बच्चे बहुत डरते थे कि अभी सामने खड़ा करके टीचर्स हमारी बुराई करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना ज़रूरी था कि नहीं, इतना डरना नहीं चाहिए। और द एक्चुअल थिंग वाज कि पीटीएम एक मीडियम है जहाँ पर दो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और हम एक बच्चे के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, उसकी अच्छाई के बारे में बात करेंगे ताकि वो इम्प्रूव हो सके। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल एक लर्निंग की जगह है। स्कूल में आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे हो, कुछ बन नहीं रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जानना। जब हम स्कूल में हैं और पीटीएम की हम बात करते हैं तो कंसेप्ट चेंज हो गया कि नहीं, आप बुराई मत करो, यू शेयर सम गुड पॉइंट्स एंड जहाँ इम्प्रूवमेंट की बात है आप वो शेयर करो। बट अब ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में, नॉट ऑल प्राइवेट स्कूल्स, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में पीटीएम का कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गया। क्या होता है ना, पीटीएम से पहले एक डेंजरस सा माहौल होता है। पीटीएम आने वाली है, सब लोग बहुत डरते हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत है स्कूल्स में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पीटीएम से डरते हैं बच्चे नहीं, पेरेंट्स नहीं, सबसे ज़्यादा जो डरते हैं पीटीएम से वो टीचर्स हैं, ठीक है। और मैं बात कर रही हूँ ज़्यादातर सारे हाई फाई स्कूल्स के, जो कि मैं जिन भी स्कूल्स में पढ़ाती थी सारे के सारे बेस्ट स्कूल्स होते थे, जैसे सिटी में भी मैं रहती थी। बहुत डरते हैं। अच्छा, पीटीएम से पहले एक मीटिंग होती है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको पीटीएम में नहीं बोलने हैं, यानी कि आप क्या बोलने वाले हो। आपके 30 बच्चे, कोऑर्डिनेटर को बताओ आप हर एक बच्चे के बारे में क्या बोलने वाले हो। नो ज्योति, दिस इज नॉट डन, यू कैन नॉट से दिस। मैम, ज़रूरत है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की? नो। जहाँ जहाँ बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पेरेंट को ऐसा लगेगा मेरे बच्चे की बुराई हो रही है, वो चीज़ें नहीं बोलनी है। एक पीटीएम हुई थी जहाँ पर एक टीचर ने बच्चे को, बस पेरेंट आया और बोला कि योर चाइल्ड इज़ वेरी नॉटी। उस पेरेंट ने हंगामा कर दिया था, बहुत भयंकर हंगामा कर दिया था। अच्छा, अब ये लोग बोलते हैं कि आप नॉटी वर्ड को चेंज करके कोई और वर्ड बोल दो, पर मतलब तो वही है ना। अगर मुझे आपका बच्चा क्लास में नॉटी लग रहा है तो आपके डर से कि आप बच्चों को निकाल के दूसरे स्कूल में ना निकाल लो, मैंने नॉटी को वर्ड चेंज कर दिया, मैंने उसको हाइपर एक्टिव बोल दिया, क्या उससे मतलब तो नहीं बदल गया ना? मैं जो बोलना चाहती हूँ वो मतलब नहीं बदला। तो ये जानना पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेरेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी होती है पीटीएम के लिए। वो आके बोलने लग जाते हैं ये नहीं हुआ मैम, आई कार्ड नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन एक पीटीएम हुई और एक पेरेंट ने प्रिंसिपल को जाके कुछ बोल दिया आपके बारे में, तो आपका इंप्रेशन डाउन होता है, आपको स्कूल से निकाला भी जा सकता है, सो इट इज़ दैट स्ट्रेसफुल कि पीटीएम बहुत स्ट्रेस होता है। हम डरते हैं कि कोई हंगामा ना हो जाए, कोई पेरेंट गुस्सा ना हो जाए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज टोटली चेंजिंग इनटू पेरेंट्स प्लीजिंग। ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट फॉर यू, ये बच्चे के लिए था चीज़ें। आपके जो स्कूल में बुराई हो रही है, स्कूल में प्रॉब्लम्स है, वो आप कोऑर्डिनेटर से शेयर करेंगे, वो टीचर से शेयर नहीं करेंगे। टीचर से यू विल डिस्कस अबाउट योर चाइल्ड। क्या होता है कि मैं आपको रियलिटी बताती हूँ स्कूल्स में क्या होता है ना, पेरेंट्स को भी नहीं पता ये चीज़ें। बेसिकली होता क्या है कि ग्रेड 1 में कोई बच्चा है और ग्रेड 1 के जो बच्चे हैं वो एक रिपोर्ट बना के भेजती हैं ग्रेड 2 को, जब बच्चे पूरे ग्रेड 2 में आते हैं। वो रिपोर्ट जो होती है ना, उसमें हर एक बच्चे के बारे में लिखा होता है, इस बच्चे का ये है, ये है, ये है, ये चीज़ें हैं इम्प्रूवमेंट की, ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट की। ग्रेड 1 में बच्चा है जैसे कि, ग्रेड 1 में जो बच्चा है अब वो ग्रेड 2 में जाएगा, तो पूरी रिपोर्ट बन के ग्रेड 2 टीचर को जाती है। अच्छा, एक रिपोर्ट पूरी बनती है बच्चे के बारे में,
और उसमें एक कॉलम होता है जहाँ पर पेरेंट्स के भी रिमार्क होते हैं, प्रॉब्लमेटिक पेरेंट्स, यानी कि ये पेरेंट एग्रेसिव है, ये पेरेंट ऐसा है, ये पेरेंट ऐसा है, सो दैट हम बच्चे को उसी हिसाब से डील करें, जैसा वो बच्चा है वैसे डील ना करे, जैसा उसका पेरेंट है वैसे डील करे। इस पर पेरेंट्स की भी गलती है। सो आप बच्चे को लर्निंग के लिए 12 साल स्कूल भेज रहे हो, बच्चे को कुछ बनाने नहीं भेज रहे हो, या अगर कोई टीचर कुछ बता रहा है आपके बच्चे के बारे में कि उसमें ये प्रॉब्लम है, तो उसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम वहाँ इम्प्रूव की जा सकती है। आगे फ्यूचर में जब वो नौकरी में जाएगा तब उसको कोई नहीं बताएगा आपके ये प्रॉब्लम है, या वो आगे जाके जब कॉलेज जाएगा तब कोई नहीं बताएगा। स्कूल में टीचर बता सकता है और आप उस पर वर्क कर सकते हो, इसलिए होती है पीटीएम। पर कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो चुका है। बहुत सारे पीटीएम्स में ऐसा होता है, पेरेंट्स हंगामा करके चले जाते हैं, टीचर्स से बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, और पीटीएम के बाद एक मीटिंग होती है जहाँ प्रिंसिपल भी उनको सुनाता है, कोऑर्डिनेटर भी उनको सुनाता है, जो टीचर ने मेहनत की वो सारी की सारी पानी में चली जाती है। तो जो कॉन्सेप्ट था पीटीएम का, यानी कि एक इंट्रैक्शन होनी चाहिए थी टीचर और पेरेंट के बीच में, उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। इट्स मोर लाइक पेरेंट के अंदर जो भरी हुई है स्कूल को लेके बुराइयाँ, वो करने का एक दिन मिल जाएगा जिस दिन वो निकालेंगे। मेरे भी बहुत सारे पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स नहीं होते ऐसे, कुछ पेरेंट्स एक्चुअली समझते हैं पीटीएम का मतलब क्या है, और वो कुछ एक्चुअली बातें शेयर करते हैं, मैम बताओ क्या प्रॉब्लम बताओ मुझे, अच्छा ही मत बताओ मुझे, प्रॉब्लम बताओ। ऐसे भी पेरेंट्स हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेरेंट हैं जो बच्चा वहाँ बैठाते हैं, स्कूल की बुराई करते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज हो गए, मैम ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैम ये प्रॉब्लम, मैम इसको कुछ आई नहीं ना, मैम बोली। बच्चा सुन रहा है, बच्चा सुन रहा है आप टीचर से किस तरीके से बात कर रहे हो, और बच्चा तो वही लर्न कर रहा है ना। एंड देन स्कूल्स भी इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है। वो क्यों होंगे? क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है ना। पीटीएम के पहले तो मीटिंग होती है, क्या क्या नहीं बोलना, नो 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 नो, यू कैन नॉट से दिस, नो नो, ओनली गुड थिंग्स अबाउट द चाइल्ड। अच्छा, अगर आप गुड थिंग्स सुन भी लोगे अपने बच्चे के बारे में तो उससे क्या होगा? आपसे ज़्यादा तो आपके बच्चे को कोई भी नहीं जानता। सो ओनली गुड थिंग्स अबाउट द चाइल्ड, हम चाइल्ड के बारे में बोलते हैं। उसके बाद एक मीटिंग होती है जिसमें दे डिस्कस कि किसकी क्लास में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। अच्छा, इसके क्लास में 5 टीचर पेरेंट्स अनसेटिस्फाइड, देन दे जज द टीचर। सो ये चीज़, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ भी अब चेंज हो चुकी है, बहुत बेकार हो चुकी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बनाना था हमको, इनको इस चीज़ को कि पीटीएम इज़ नॉट द वे, नॉट अ वे जहाँ पर आप बच्चे की बुराई करो, बिल्कुल करेक्ट। पर पीटीएम इज़ नॉट अ वे जहाँ पर आप पेरेंट्स को प्लीज़ करो उसके बच्चे की सिर्फ अच्छाई करके, ही इज़ सो गुड, ही इज़ सो टैलेंटेड, इज दिस, इज दिस, इज दिस, बस ओके बाय बाय। नहीं, ये नहीं, ये तो आपको पता है ना, आप अपने बच्चे को आपसे ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता, पेरेंट्स से ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता। और अच्छा, मैं ज़्यादातर छोटी क्लासेस की बात करती हूँ, जो कि मैंने जो ज़्यादातर है केजी ग्रेड 2 तक की क्लासेस ही पढ़ाई है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही हूँ। आपको क्यों चाहिए कि आपका बच्चा उस एज तक सब चीज़ों में अच्छा हो और कहीं पर भी बुराई ना हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ना हो। सो पीटीएम्स एक्चुअली इज़ अ थिंग, और टीचर्स बहुत डरते हैं पीटीएम से। पीटीएम के बाद जिस टीचर की बुराई करके ज़्यादा है पेरेंट, उसकी बहुत वाट लगती है, एंड देन फिर वो केयरफुल हो जाता है उस बच्चे को लेकर कि कुछ नहीं बोलना है। सो जो मैं बता रही थी कि एक क्लास से जब दूसरे क्लास में शिफ्टिंग होती है, तो वहाँ पर हमें बताया जाता है ये प्रॉब्लमेटिक पेरेंट है, उसके आगे लिखा जाता है इसका पेरेंट प्रॉब्लमेटिक है, इसका पेरेंट प्रॉब्लमेटिक, तो उसको हमें उस हिसाब से डील करना है। तो हमको बच्चे को बच्चे के हिसाब से डील नहीं करना, हमको बच्चे के उसके पेरेंट्स के हिसाब से डील करना है, जो पूरा ही गलत है। हम बच्चे को पढ़ाने बैठे हैं, बच्चों का स्कूल, बच्चों को सिखाने बैठे हैं, हम पेरेंट्स को प्लीज़ करने नहीं बैठे हैं। सो स्कूल्स ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत है, तो चाहता है कि ओके, उसके बाद 12th के बाद जब बच्चा रियलिटी चेक मिलेगा उसको, कॉलेज जाके स्कूल में जाके रियलिटी चेक मिलेगा फिर। सो दिस वॉज माई होल पॉइंट। पीटीएम का मतलब प्लीज़ जो होना चाहिए वो होने दो। इट शुड बी अ डिस्कशन अबाउट द चाइल्ड ओनली, अबाउट द गुड थिंग्स, अबाउट द बैड थिंग्स, बोथ इक्वली। तो यही था आज का मेरा मोटिव। और ओनली टीचर्स कैन रिलेट मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। टीचर्स समझ गए हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और कितना एक बड़ा इवेंट है पीटीएम उनके लिए। सो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं एक सीरियस बात बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने टीचिंग लाइन छोड़ दी 8 सालों बाद, ऐसे बहुत सारे केपेबल टीचर्स हैं जो टीचिंग लाइन छोड़ रहे हैं। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो छोड़ रहे हैं। बिकॉज पहले क्या होता था, इस प्रोफेशन में ऐसा होता था कि इस प्रोफेशन की टाइमिंग्स कम है और कम काम कम है, तो सैलरी भी कम है, तो एडजस्ट कर लेते थे लोग।
लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचिंग लाइन में इतना काम है, आप फिजिकली तो थकते हो। इमेजिन आप पेरेंट हो, आप एक बच्चा संभाल रहे हो और आप एज अ टीचर 30 बच्चे संभाल रहे हो, जो कि कुछ भी होने पर ऐसी कंप्लेन आएगी कि आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऐसा प्रोफेशन है, पहले की तरह नहीं है। ठीक है, और मैं हिट करने की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो अलाउड ही नहीं है। यू कैन नॉट इवन टॉक टू चिल्ड्रेन थोड़ा सा भी एग्रेसिव होके। 30 बच्चे हैं आपके पास, ठीक है। सो काम जितना किसी बड़ी कंपनी में उससे ज़्यादा है। फिजिकली आप थकते हो बिकॉज आप 30 बच्चों के साथ हो, मेंटली आप थकते हो बच्चों के साथ। ठीक है, एज अ मदर अगर आप हो, एज अ पेरेंट आपको पता चल जाएगा, लेकिन सैलरी वही मिल रही है अभी। बहुत स्कूल्स का सिस्टम टीचर्स के लिए बहुत खराब हो चुका है। टीचर्स आर लीविंग। क्या है आगे की प्रॉब्लम्स, मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी, बिकॉज एक वीडियो में तो कवर कर ही नहीं सकती मैं।